ब्रॉक लेसनर को चैंपियन बनाने के बाद स्टोरी लाइन में बहुत बड़े चेंजेस आ गए और साल के सबसे बड़े पेपर व्यू में से एक रॉयल रंबल भी नज़दीक था। स्टोरी लाइन में चेंजेस की वजह से विंस मैकमैन ने जल्दबाजी में ऐसे मैचेस बुक कर दिए जिससे सुपरस्टार को रेसलमेनिया तक उनके मैचेस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सेथ रॉलिंस, जो कि ओरिजिनली WWE चैंपियन बनने वाले थे, वो आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और रॉयल रंबल के लिए इनका मैच बुक कर दिया जाता है और ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का भी फॉर द WWE चैंपियनशिप। मैं इस मैच को मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑड्स और एक्सपर्ट्स की तरफ से ये न्यूज़ थी कि इन दोनों मैचेस में से एक मैच में टाइटल चेंज होना 100% तय है। और अब रॉयल रंबल में पहले सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होता है। मैच स्टार्ट होते ही हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से अच्छी फाइट देखने को मिलती है। वो रोमन रेंस को अनाउंसर टेबल पर शील्ड बम मारते हैं, इवन स्टंप भी लगाते हैं, लेकिन रोमन रेंस किक्स आउट। उसके बाद पूरे मैच में हमें रोमन रेंस का डोमिनेंस देखने को मिलता है। वो सेथ रॉलिंस को सबमिशन में लेते हैं, उसके बाद उनको छोड़ते ही नहीं है और मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। मैच एंड होने के बाद भी रोमन की तरफ से अटैक जारी रहता है। वो सेथ रॉलिंस को बहुत बुरी तरह मारते हैं और रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके वहां से चले जाते हैं और इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर आता है लेसनर और लैशली का मैच फॉर द WWE चैंपियनशिप और इस मैच के एंड में हमें बेट्रियल देखने को मिलता है फ्रॉम पॉल हेमन, जो कि उनकी फितरत में है। जब ब्रॉक लेसनर पर रोमन अटैक करके उनको ये मैच हरवा देते हैं और बॉबी लैशली बन जाते हैं न्यू WWE चैंपियन। लेकिन ब्रॉक लेसनर वो मैच हारने के बाद रॉयल रंबल मैच में एंटर करते हैं। वो सिर्फ उसमें एंटर ही नहीं करते बल्कि ड्रू मैकिंटायर को एलिमिनेट करके उस मैच को जीत जाते हैं। और नेक्स्ट ड्रॉ पर ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि मैं रोमन रेंस को चैलेंज करता हूं एट रेसलमेनिया, लेकिन मैं इस मैच को टाइटल वर्सेस टाइटल बनाना चाहता हूं, इसीलिए मुझे मेरा रीमैच चाहिए। और बॉबी लैशली को फिर से एक बार चैलेंज कर देते हैं। MVP और बॉबी लैशली इस चैलेंज को डिक्लाइन कर देते हैं, लेकिन एडम पियर्स ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेशन चेंबर मैच में ऐड कर देते हैं, जिसमें उनके साथ AJ स्टाइल्स, मैट रिडल, ऑस्टिन थियरी के साथ साथ सेथ रॉलिंस भी होते हैं। और जब एलिमिनेशन चेंबर मैच में ब्रॉक लेसनर अपने पॉट से बाहर आते हैं, वो सेथ रॉलिंस को F5 मार के एक ही बार में पिन करके उनको इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब एक ऐसा बंदा जो 2 साल पहले ब्रॉक लेसनर को ही 2 बार हरा रहा था, फॉर्मर 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, जो 1 महीने पहले WWE चैंपियन बनने के लिए फेवरेट था। कंपनी के टॉप फेसेस में से एक, वो एक ही F5 में एलिमिनेट हो गया। इवन AJ स्टाइल्स भी। स्टाइल्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, सो सब्सक्राइब। अब सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया तक बिना किसी मेजर फ्यूड के रहते हैं, यहाँ तक कि उनको उनका रेसलमेनिया का मैच भी नहीं मिल रहा होता। फिर विंस मैकमैन सेथ रॉलिंस को अपनी ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा रेसलमेनिया मैच मिलेगा और ओपोनेंट मैं चूज़ करूंगा। और जब रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस कंप्लीट करते हैं और उनके अपोनेंट का वेट करने लगते हैं और उनका अपोनेंट होता है, इस मैच में द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स 7 साल बाद WWE में अपना रिटर्न करते हैं और अपने फिनिशर क्रॉस रोड्स के साथ सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट के अंदर हरा देते हैं। सब्सक्राइब फॉर चैप्टर 3।